नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं प्याज की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान भाइयों, अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की बॉर्डर ओपन हो चुकी हैं और खुलने के बाद में प्याज का निर्यात प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ है, या आगे चलकर होगा या नहीं होगा, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जिन किसान भाइयों ने प्याज का स्टॉक कर रखा है, यानी कि भंडारण कर रखा है, और ऐसे मौसम में जैसे कि अभी लगातार बारिश हो रही है, नमी का बिल्कुल माहौल बन चुका है, तो ऐसे में हमारे प्याज स्टॉक की देखभाल कैसे करें, किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, ये सारी महत्वपूर्ण चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है। क्योंकि बांग्लादेश की जितनी भी बॉर्डर है जो भारत की सीमाओं से सटी हुई है, सभी को जो है बंद कर दिया गया था। जब से जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की सरकार परिवर्तन हुई है, और उसके बाद जो भारत और बांग्लादेश में जो मतभेद की स्थिति बनी थी, उसके बाद में हमारे यहाँ से जितनी भी वस्तुएं निर्यात हो रही थी, उनमें कुछ वस्तुओं पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था और बॉर्डरों को सील कर दिया गया था। सिर्फ एक बॉर्डर ओपन थी जो कि जोगाडागा बॉर्डर है, वह खुली थी। इसके अलावा सभी बॉर्डरों को बंद कर दिया गया था। और इस बात को लेकर हमारे किसान भाई बहुत चिंतित थे कि अगर जो बांग्लादेश में प्याज का निर्यात नहीं होता है तो आने वाले समय में प्याज के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों, एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वहाँ की बांग्लादेश सरकार ने जो अभी बैठक में डिसीजन लिया है, उसमें जो है 29 जून को जितनी भी भारत से सटी हुई बॉर्डरें हैं, सभी को पूरी तरह से खोल दिया गया है। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो अब आने वाले समय में जो है प्याज का निर्यात होगा, हुआ है या नहीं होगा। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश सरकार ने जो है वहाँ के जो व्यापारी हैं, जो प्याज और अन्य वस्तुओं का जो है आयात करते हैं, उनको जो है आईपी परमिट नहीं दिया है। जी हाँ किसान भाइयों, आईपी परमिट का मतलब होता है आयात परमिशन, अभी जो है उनको नहीं दी गई है। और सिर्फ इसमें प्याज, लहसुन और आलू, इन तीन चीज़ों का जो है परमिट उनको नहीं दिया गया है। बाकी जो वस्तुएं हैं उनका परमिट दिया गया है। तो 29 तारीख को जो है बॉर्डर ओपन होने के बाद में किन किन वस्तुओं का जो है वहाँ पे निर्यात हुआ है, तो किसान भाइयों इसकी रिपोर्ट हमारे पास में है, जो कि 29 तारीख को जो है बॉर्डर खुलने के बाद में कौन कौन सी वस्तुओं का जो है बांग्लादेश में निर्यात हुआ है। तो 29 तारीख को जो है 5 गाड़ी अदरक की निर्यात हुई है। उसके बाद में 39 गाड़ी लाल मिर्च, जो सूखी हुई मिर्च होती है, उसका निर्यात हुआ है। एक गाड़ी जीरे की निर्यात हुई थी। और जो 30 तारीख को जो है हमें निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, जो कि 48 गाड़ी लाल मिर्च की निर्यात हुई है, 5 गाड़ी हल्दी की निर्यात हुई है, 2 गाड़ी जो है अदरक की निर्यात हुई है और 4 गाड़ी जो है जीरे की निर्यात हुई है। इन वस्तु का जो है बांग्लादेश में भारत से निर्यात हुआ है और यह जो है आने वाले समय में अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो अब प्याज और लहसुन किसान भाइयों जो है भारत से निर्यात होगा या नहीं होगा। तो किसान भाइयों, अभी इसकी जो है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही आने वाले समय में, यानी कि वहाँ की सरकार 2 से 4 दिनों में या 1 हफ्ते में जो है डिसीजन ले सकती हैं कि भारत से कितनी मात्रा में जो है प्याज और लहसुन का आयात किया जाए, इसके ऊपर जो है अभी चर्चा चल रही है। जैसे ही रिपोर्ट निकल कर आती हैं, इसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जो है सूचना दे देंगे। लेकिन ये डिसीजन वहाँ की सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी मात्रा में प्याज और लहसुन का स्टॉक नहीं है और पाकिस्तान से वह जो है आयात कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में भी अभी प्याज और लहसुन का बहुत कम स्टॉक बचा है और वहाँ पर जो है प्याज के दाम काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। तो भारत के अलावा उनके सामने कोई जो है दूसरा विकल्प नहीं है कि वह प्याज का निर्यात कर सके। तो वहाँ की सरकार 1 हफ्ते में या 8 दिन में या 4 दिन में कभी भी इसका डिसीजन ले सकती हैं। तो जैसे डिसीजन लेती है किसान भाइयों, हमें प्याज के भाव में जो है बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये तो थी किसान भाइयों बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर और जो है निर्यात को, प्याज निर्यात को लेकर कि क्या रिपोर्ट निकल कर आई, जो मैंने आपको बताया। और अभी हमारे किसान भाई जो है
बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे कि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे फेक वीडियो मिल जाएंगे कि बांग्लादेश की बॉर्डर खुल चुकी है, प्याज में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, प्याज 30 रुपये किलो बिका है, प्याज में 10 रुपये की तेजी, ऐसे बहुत सारे अनगिनत वीडियो है, फेक वीडियो, जिसके कारण हमारे किसान भाई जो है प्याज की छटाई करके जो है मंडियों में ले जाना प्रारंभ कर चुके हैं। जो कि 30 से 35 हज़ार आवक बनी हुई थी, एक सीमित आवक बनी हुई थी, भाव अच्छे चल रहे थे, 17 से 18 हाई लेवल बिक रहा था और बाकी 12 से लगाकर 14-15 रुपये ज़्यादा प्याज बिक रहा था। लेकिन आपने देखा कि सोमवार को और आज मंगलवार को जो है आवकें बढ़ी, यानी 50,000 कट्टे प्लस आवकें बढ़ने के कारण 2 से 3 रुपये की हमें जो है प्याज भाव में गिरावट देखने को मिली। तो आप हड़बड़ाहट में ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपने 4 महीने मेहनत की है और ऐसी गलत खबरों के कारण अगर जो आप प्याज मंडियों में ले जाएंगे इकट्ठा और अगर जो आवकें बढ़ेगी और तो भाव डेफिनेटली जो है नीचे जाएंगे। अगर जो 60 से 70 हज़ार अगर जो आवक होती है कट्टे की अगर जो इंदौर मंडी में, तो भाव 13 से 14 रुपये हाईएस्ट बिकेगा। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। प्याज अगर जो आपका नहीं बिगड़ रहा है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, और अगर जो आप रोक सकते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करके रोकिए, क्योंकि किसान भाई हो सकता है आने वाले एक सप्ताह में बांग्लादेश की सरकार जो है इस बात पर डिसीजन ले ले कि हम भारत से जो है प्याज का आयात करेंगे और इसकी छूट अनुमति दे दे, आईपी जो है परमिट दे दे व्यापारियों को। और उसके बाद अगर जो बांग्लादेश में प्याज का निर्यात होगा तो भाव 100% 4 से 5 या 6 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, आप थोड़ा थोड़ा माल निकालिए, और अगर जो आपका प्याज बिगड़ रहा है यानी कि ख़राब हो रहा है तो भी आप किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, एक साथ कभी भी प्याज मत निकालिए, क्योंकि आवक की आप बढ़ाओगे तो किसान भाइयों भाव 100% नीचे जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों भाव को ऊपर ले जाना और नीचे लाना ये अभी किसानों के हाथ में है। किसान अगर जो आवकें बढ़ाएंगे मंडी में तो भाव नीचे जाएगा, और आवकें अगर जो कंट्रोल रखेंगे 35 से 40 हज़ार 45 हज़ार लास्ट आप अगर जो आवकें रखेंगे तो भाव आपको अच्छे मिलेंगे, माल कदर से बिकेगा। और अगर जो आप आवकें बढ़ाएंगे 60-70 हज़ार कट्टे की आवकें रखेंगे, आप कितना भी बेस्ट माल ले जाएंगे तो भी आपको जो है अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की हमने जो प्याज भंडारण किया है उसकी देखभाल कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हम उसके अंदर पंखे कितने घंटे चलाएं, उसके बाद फिनाइल की गोली डालें या ना डालें, उसके बाद हवा जो है अभी जो चल रही है तो उसके ठंडी हवा चल रही है तो इसमें जो है शटर वगैरह खुले रखें या नहीं रखें। तो किसान भाइयों अगर जो आपने गोदाम में प्याज का स्टॉक कर रखा है, आगे शटर लगा हुआ है, तो आप उसको लंबे समय के लिए खुले मत रखिए, सिर्फ थोड़ी देर आप उसको खुला रखिए ताकि जो अंदर की गैस बनती है वह बाहर हो सके बस। अगर जो क्योंकि अभी ये जो मौसम बना है बिल्कुल ठंडा बना हुआ है, इसके कारण क्या होता है किसान भाइयों की ये हवा हमारे प्याज को बहुत जल्दी ख़राब करती है, इससे काला फंगस फैलता है, प्याज सड़ने की शिकायत आती है और जिसके कारण आपका पूरा गोदाम बैठ सकता है। इसलिए आप जो है उसमें ठंडी हवा मत लगने दें। पंखे अब आपको कितने घंटे चलाना है, हमें पंखे चलाना है किसान भाइयों 2 से 3 घंटे आप सुबह चलाइए, 2 से 3 घंटे आप शाम को चलाइए। आप लगातार पूरी रात भी मत चलाइए और पूरा दिन भी मत चलाइए, क्योंकि ज़्यादा पंखे चलाने से भी किसान भाइयों प्याज बहुत ज़्यादा सूखता है और प्याज गंजा होता है, क्योंकि पंखे चलेंगे प्याज सूखेगा और प्याज का ऊपर का जो कवर रहेगा वह निकल जाएगा, आपके प्याज जो है गंजा हो जाएगा। तो आप उसमें जो है कम कम समय में चलाइए। गर्मी जब रहती है उस समय हमें ज़्यादा समय पंखे चलाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब माहौल ठंडा है तो सिर्फ हमें उसके अंदर की जो गैस बन रही है उस गैस को बाहर करना है, इसलिए हमें थोड़े थोड़े समय चलाइए। और उसके बाद किसान भाइयों आप उसके अंदर लाइट के लिए हमें उसको वातावरण माहौल को गर्म करने के लिए आप या तो 200 वाल्ट के बल्ब लगा दीजिए या फिर 500 वाल्ट की जो हेलोजन ट्यूबलाइट आती हैं आप उसको लगा दीजिए, ताकि पूरा आपका गोदाम या कमरा है वह गर्म बन सके और जो आप पंखे चालू करें तो वह गर्म हवा पंखे के द्वारा प्याज में नीचे जाए और जो प्याज मान लीजिए कोई सड़ रहा है वह वहीं पे सूख जाए। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिए। ये थी संपूर्ण जानकारी किसान मित्रों, आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।